नमस्ते, मैं सुधा। मैं अपने चैनल शौक और कविता पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी, जो मेरी रचनाओं को आप सम्मान और प्यार दे रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचारों की श्रृंखला में एक और कड़ी आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हो रही हूँ। मेरी नई रचना, मेरी सोच। तो पेश है मेरी नई प्रस्तुति, मेरी सोच। पहाड़ी रास्ते तय करते कार की खिड़की से मैं बाहर झांक रही थी। आंखें बंद हो रही थी, तभी ठंडी हवा का झोंका चेहरे पे महसूस हुआ। देखा, सड़क के बराबर पहाड़ी नदी कलकल कर बह रही थी। सच में बेहद खूबसूरत दृश्य था। दिल कर रहा था समय ठहर जाए और ये मनमोहक दृश्य देखती रहूं। पता ही नहीं चला कब कार पहाड़ी रास्ता तय कर ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगी। तभी निगाह नदी पर गई। कार ऊपर रास्ता तय कर रही थी और नदी धीरे धीरे नीचे और नीचे होती जा रही थी। चूँकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण नदी कभी दिखती और कभी नहीं दिखती। एक जगह आकर कार रुक गई। मैं भी बाहर उतरकर प्रकृति की वादियों में फैली सौंदर्य को देखने लगी। तभी याद आ गई वो नदी जो संग संग बह रही थी, मानो हमें वो आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हो। वो हमसे कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ। वाकई नदी का शुद्ध व निर्मल जल मन को आकर्षित कर रहा था। जब नज़र दौड़ाई, हैरत में पड़ गई, क्योंकि नदी नहीं दिख रही थी और दूसरी तरफ खाई नज़र आ रही थी जो बेहद गहरी थी। नदी कहाँ गई, मैं बेचैन हो यूं ढूंढने लगी जैसे कोई अनमोल चीज़ खो गई हो। जहाँ खड़ी थी उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, कारण आगे बहुत ही गहरी खाई थी। तभी कुछ आवाज़ें सुन चौंक पड़ी। देखो कितनी गहरी खाई है और उसमें बीच में नदी बह रही थी। अरे, ये नदी पहले तो सड़क के बराबर थी, अब इतने नीचे। ये सुन मैं भाग कर पहुँची। एक पतली धारा बहती हुई दिख रही थी। गहराई देख सिहर उठी। एकाएक मन में ख्याल आया, क्या जिंदगी भी ऐसी है? ऊंचाइयों को छूती फिर नीचे गिरती चली जाती है। क्या उड़ान की रफ्तार इस वेग से नीचे आती है कि सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाए, आखिर नदी क्यों नीचे बह रही है? इसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढती कब गाड़ी में आकर बैठ गई पता ही नहीं चला। बस एक प्रश्न कौंध रहा था, क्या नदी अपने वेग को रोक नहीं पाई और छोटी बड़ी चट्टानों से लड़ती जूझती अपने वजूद को लोगों के निगाह में आने से पहले ही खुद को समेटने लगी? क्या मनुष्य भी जीवन के संघर्षों से थककर अपने को समेटने लगता है? शायद नहीं, क्योंकि नदी हर मुश्किल सफ़र तय कर अपने पड़ाव पर पहुंच ही जाती है और लोगों का भला ही करती है। जो नदी ऊपर थी वही कुछ देर के बाद नीचे खाई में दिखी, लेकिन अपने वजूद को उसने कायम रखा और धीरे धीरे बहती समतल जगह पे आने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह मानव भी संघर्ष करता हर मुश्किल परिस्थिति का सामना भी करता है, मगर अपने जोश व साहस से हर कठिन रास्ता तय कर उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही, लेकिन कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है। तभी गाड़ी रुक गई। शायद घर आ गया था। हाँ, जैसे ही उतरी, बारिश का एक झोंका आया और भिगोकर चला गया। यूँ महसूस हुआ कि शायद रास्ते की थकान दूर करने के लिए ही यह बारिश का झोंका आया था। सच में घर बहुत ही सुंदर जगह पे पिताजी ने बनवाया था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचाई पर मकान, नीचे बहती नदी। जाने क्यों नदी को देख और उसे याद कर मुस्कान आ गई, क्योंकि पूरा सफ़र इसी नदी पर ही तो केंद्रित रहा। हर इंसान चाहे तो अपनी कमज़ोरी न दिखा, बल्कि साहस व जोश का परिचय दे अपनी मंजिल पा ही लेता है। जीवन है तो उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है और समय के आईने में अपने प्रतिबिंब को भी निहारना पड़ता है, ताकि वो हमेशा सत्य से रूबरू होता रहे।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी रचना पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और राय देने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें।